जी मैडम, ये हमने फर्स्ट बूट कैम्प के अंदर तो बेसिकली जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है उसको समझने की कोशिश की, ताकि हम जो है वो कॉन्सेप्चुअली एक सही सिमत में सोचें। जब हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो हमारा जो माइंडसेट शेप हुआ हुआ है हमारी इस सोसाइटी में रह के, और जो एक कॉजल जो मॉडल है इसने डोमिनेट किया है लिटरेचर को, तो उसकी वजह से हमारा जो बिजनेस का जो माइंडसेट है वो काफ़ी मुतासर हो गया है और गलत बुनियादों पर बन गया है। तो उसमें हमने सबसे पहले इफेक्चुएशन की ऊपर बात की, और उसमें हमने ये चीज़ जानी कि एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स जब भी कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो वो सबसे पहले अपने अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। यानी जिसके लिए हमने जो उनका जो प्रिंसिपल का नाम है बर्ड इन हैंड प्रिंसिपल, कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो रिसोर्सेज हैं। तो ये जो टास्क नंबर 1 था ये उसी हवाले से था कि यानी ये जो हमारा बूट कैंप है, सेकंड बूट कैंप, इसमें हमारा फोकस ये है कि हमने बिजनेस को स्टार्ट किस तरह करना है, तो उसकी एग्जीक्यूशन हमने सीखनी है। तो इसमें यानी मैंने थोड़े से डिज़ाइन किए छोटे छोटे टास्क, ताकि थोड़ा बहुत हमें ये पता चल जाए हमारे अंदर एग्जीक्यूशन, बिजनेस को एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी, यानी उसको स्टार्ट कैसे करना है और स्टार्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो उसमें जो पहला टास्क है हमारा वो फोकस्ड है इसके ऊपर कि हम अपने बर्ड इन हैंड को जो है वो तलाश करें, उसके बारे में सोचें, उसको एक्सप्लोर करें और उसको अंडरस्टैंड करें, उसको रियलाइज़ करें। तो उसमें हमने जो 3 सवाल हैं पार्टिसिपेंट से ये कहा कि हमने अपने बारे में 3 सवालों के जवाब देने हैं। यानी मैं कौन हूँ, हु यू आर। इसके अंदर आप अपने बारे में बता सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में लिख सकते हैं, अपने लाइकिंग डिसलाइकिंग के बारे में लिख सकते हैं, और अपने पैशंस के बारे में, अपने हॉबीज़ के बारे में, अपने मतलब ये कि वैल्यू सिस्टम के बारे में, बैंक बैलेंस के बारे में और एसेट्स के बारे में लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपका यानी हु यू आर वो चीज़ें बनती हैं। तो आप इसमें बिल्कुल आज़ाद हैं कि आप अपने बारे में किस तरह लिखते हैं, क्या लिखते हैं। तो क्योंकि हर इंसान को हक है कि वो अपने बारे में जिस तरह सोचे और जिस तरह उस चीज़ को तहरीर करे। दूसरा जो क्वेश्चन है वो यानी हमने अपने बारे में इस सवाल का जवाब देना है कि मेरे पास नॉलेज क्या क्या है, स्किल्स कौन कौन सी हैं, कॉम्पिटेंसीज कौन कौन सी हैं। तो ये उसको हमने लिस्ट डाउन करना है। लेकिन उसके अंदर मैंने मेंशन किया था कि सिर्फ ये है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है या जो स्किल्स हमने फॉर्मली सीखी हैं सिर्फ वो ना लिखें, बल्कि जो इनफॉर्मली जो हमने लेट्स से हमारी एक हॉबी थी और उससे हमें नॉलेज गेन हुआ, हम उसको स्टडी करते थे, इंटरनेट के ऊपर वीडियोस ट्यूटोरियल्स देखते थे, या हमने वो हॉबी करते थे, उसको हमने कोई पेट्स रखे हुए थे, या कोई हमारा इसमें टेक्निकल कोई शौक था और उसके ज़रिए से हमारे पास स्किल या नॉलेज आया है जिसके लिए हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं करना पड़ा, कोई स्कूलिंग नहीं करनी पड़ी, कोई यूनिवर्सिटी में जाना नहीं पड़ा, या हमें माशरे के सोसाइटी के अंदर कोई इस तरह के हमें जो नॉलेज या स्किल्स वगैरह मिली हैं, तो उनको एक्सप्लोर करना और उनको यहाँ पर लिस्ट डाउन करना, उनके बारे में लिखना। और तीसरी चीज़ जो है कि हमारे जो कॉन्टैक्ट्स, हमारे नेटवर्क्स जो हैं, जो क्या नाम है, सोशल सर्कल है हमारा, फैमिली का सर्कल है, फ्रेंड्स हैं, और उन कॉन्टैक्ट्स के बारे में, उन रिलेशंस के बारे में सोचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टास्क के अंदर मैंने आपसे कहा था कि आपने ये चीज़ नहीं सोचनी कि क्या किस आइडिया पे मैंने काम करना है। हाँ, ये आप लिख सकते हैं कि मैंने इससे पहले ये बिजनेस की, या मेरे पास ये इस वक्त जो है उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, वो आप ला सकते हैं, आपकी रिसोर्स है। और इसके साथ साथ आपकी कुछ एस्पायरेशंस हैं, ठीक है, वो आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। एक और चीज़ मैं व्हाट यू नो में मेंशन करना चाहूँगा। जिस तरह एक स्किल इंसान को नहीं आती, लेकिन उस स्किल को सीखने की एबिलिटी इंसान के अंदर मौजूद है, ठीक है, उसकी फाउंडेशन इंसान के पास है, जिसको हम कहते हैं कि एप्टीट्यूड।
यानी किसी भी नॉलेज या स्किल को सीखने का एप्टीट्यूड आपके पास हो। AP से बनता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब है कि एबिलिटी टू लर्न अ न्यू सेट ऑफ स्किल। तो वो एप्टीट्यूड भी आपका इस नॉलेज के अंदर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि मैं अभी कार्डियोलॉजिस्ट बन जाऊं, तो मैं नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास उसका एप्टीट्यूड नहीं है, फाउंडेशनल नॉलेज नहीं है, मेरी वो हॉबी नहीं है, शौक मेरा वो नहीं है। तो लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अब फार्मिंग करता हूँ, मेरा शौक है, हॉबी है मेरी, तो मैंने फार्मिंग के ज़रिए से काफ़ी ज़्यादा पोल्ट्री के बारे में और बर्ड्स के बारे में, उनकी ब्रीड्स के बारे में, उनके चिक्स की रेयरिंग के हवाले से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए हमारी रिसोर्स बन जाती है। तो हमारा जो फर्स्ट टास्क था उसमें हमने ये करना था कि सिर्फ और सिर्फ अपनी रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना था, अपनी सेल्फ डिस्कवरी जो है उस पर काम करना था। अब हम आते हैं अपने सेकंड टास्क की तरफ। मैं उसको पहले सर ये जो फर्स्ट टास्क है इसको हमने जब लिखना है तो कि वर्ड्स की लिमिटेशन है या नहीं, कोई मतलब लिमिटेशन जितना? नहीं है। नहीं मैडम, कोई लिमिटेशन नहीं है इसमें। आप इसको अगर पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं, पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना चाहते हैं, उस तरह लिख सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्जी है। थोड़ा लिखते हैं, ज़्यादा लिखते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। इसमें कोई भी आपको कोई लिमिटेशन नहीं है, टोटल इंडिपेंडेंस है। और आपको अपनी सेल्फ डिस्कवरी के अंदर जिस तरह आप चाहते हैं, वो तो हमने थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस की ना कि हु यू आर के अंदर मैंने कुछ चीज़ें बता दी कि लेट से पैशन है, हॉबीज़ हैं, वैल्यू सिस्टम है, अपनी पर्सनालिटी है, शख्सियत है, फैमिली बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपके एसेट्स हैं, आपके पास कोई पैसे हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ें इसमें नज़र आती हैं तो वो आप बिल्कुल उसको लिख सकते हैं। तो यानी उसके अंदर कोई ऐसी वो लिमिटेशन नहीं है। और मैडम इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो फर्स्ट टास्क का? नहीं सर, थैंक यू सो मच। जी जी। यानी इसमें मेन ये है कि आपने मेन फोकस अपनी रिसोर्सेज पे करना है, रिसोर्सेज को अंडरस्टैंड करना है। और यानी मेन यही है ना कि हम ये देखें कि हमारी चादर कितनी है, तो उसके मुताबिक हमने पाँव फैलाने हैं। जितनी हमारे पास रिसोर्स है तो उस हद तक हमने अपने यानी जो हमारे आइडियाज़ होंगे ना, वो भी इन्हीं रिसोर्सेज से आगे डेवलप होंगे, जो कि टास्क नंबर 2 है। मैं सबसे पहले उसको एक मिनट वो शो हो जाए। जी मैडम, शो हो रहा है? जी सर। जी जी। अब मैडम ये टास्क नंबर 2 जो है, ये टास्क नंबर 1 पे बेस करता है। टास्क 1 के अंदर हमने जो अपनी बर्डन हैंड है, अपनी जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लोर किया। अब हमने जो दूसरा टास्क है उसमें ये फोकस करना है कि अब हमने उन रिसोर्सेज को थोड़ा बहुत इस तरह क्रिएटिवली यूज करना है। जो डेटा हमारे पास आया उन तीनों क्वेश्चंस का, उनको आपस में इस तरह लिंक करना है, इस तरह क्रिएटिवली उसके बारे में सोचना है कि हम उन रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म कर लें किसी एक प्रोडक्ट के अंदर, लेट से किसी सर्विस के अंदर, किसी बिजनेस आइडिया के अंदर, किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर, या पॉसिबिलिटी आपको कोई नजर आ रही है कि मैं इन रिसोर्सेज को यूज करके ये काम कर सकता हूँ या ये काम कर सकती हूँ। तो मेन अब ये है कि यानी लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा जो एक क्वेश्चन है वो भी एड्रेस होता है कि अगर हमसे कोई ये सवाल पूछे कि वेयर डू ग्रेट आइडियाज कम फ्रॉम, या वेयर डू आइडियाज कम फ्रॉम, वेयर डू बिजनेस आइडियाज कम फ्रॉम, तो हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू यानी यानी द ह्यूरिस्टिक्स ऑफ एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स, यानी अगर हम एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स के और एक्सपर्ट बिजनेसमैन के हम उनके तजर्बात को सामने रखते हैं, तो उनके उनसे जो हमें नॉलेज गेन होता है, तो वो हमें ये बताता है कि आइडियाज जो हैं वो रिसोर्सेज से आते हैं, वो आपके अपने वसाइल से इमर्ज होते हैं। तो ये जो सेकंड टास्क था, इसमें हमारा फोकस ये था कि हम अपनी रिसोर्सेज पर थोड़ा सा क्रिएटिवली सोचें, उसके बारे में मतलब थोड़ा सा उसको, जैसे हम लेट से हमने हु यू आर के अंदर हमने अपनी एक हॉबी, अपना एक पैशन, वो हमने मेंशन किया।
अब हम जब व्हाट यू नो के अंदर हमने ये देखा कि हमने उस हॉबी के हवाले से हमारे पास कोई थोड़ी बहुत स्किल भी आ गई, कोई नॉलेज भी आ गया, और हमने ये देखा कि हमारे नेटवर्क के अंदर ऐसे लोग हैं कि जो बिजनेस कर रहे हैं, यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो उस बिजनेस का शौक रखते हैं या उस पैशन के साथ मेरे साथ लाइक माइंडेड है। तो अब इसको मिलाकर आपने नेटवर्क्स को मिला के कोई उनसे पार्टनर बनाए, कोई कस्टमर बनाए, कोई सप्लायर बनाए, अपने पैशन को लेकर आपने कहा कि चलो यार इस पैशन को मैं ट्रांसफॉर्म करता हूं अपने किसी बिजनेस आइडिया के अंदर। तो ये अब आइडिया जो जनरेट हुआ है, ये आइडिया जो आया है ये रिसोर्सेज से आया है। तो इसमें हमने कहा था कि आपके पास कई आइडियाज भी आ सकते हैं, यानी आपकी रिसोर्सेज से आपको ये नज़र भी आ रहा है कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी भी है, तो वो उस आइडिया को आप मेंशन कर लें। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम इस चीज़ को देखें कि वो आइडियाज जो हम अपनी रिसोर्सेज के अंदर रहकर एग्जीक्यूट कर पाएं। व्हाट कैन यू डू यूजिंग द रिसोर्सेज यू हैव। तो इसमें एक्शन की बात है कि ऐसे आइडियाज जो एग्जीक्यूटेबल हों, जो अभी हम स्टार्ट कर सकें। तो इस तरह हमने 3 आइडियाज इसमें इस टास्क के अंदर मेंशन करने थे। तो वो मैक्सिमम मैंने कहा कि 3 आइडियाज जो हैं वो इस टास्क के अंदर आपने उन आइडियाज को क्रिएट करना है रिसोर्सेज से। जी मैडम, ये क्लियर है ये वाला टास्क आपके सामने, सेकंड टास्क जो है? जी सर, थैंक यू। मैं ऊपर पढ़ भी लेता हूँ। एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट आइडियाज फ्रॉम देयर अवेलेबल रिसोर्सेज। You are required to use the answer to 3 questions in task 1 to generate ideas. Just focus on the possibilities arising from the resources you possess or have access to. Write down at least 3 business opportunities, ideas, possibilities which you can start right now. तो उसमें यहाँ पर आपने करना था कि उन रिसोर्सेज को आपने ट्रांसफॉर्म करना था आइडियाज के अंदर या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के अंदर या पॉसिबिलिटीज के अंदर, या जो नाम भी आप इसको दे सकते हैं। तो लेकिन अभी तक हम जो है वो एक यानी इसके अंदर आप लोगों से बात भी कर सकते हैं, अपने नेटवर्क्स के अंदर जाके थोड़ी बहुत उनसे बात भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी हम एक थ्योरेटिकल लेवल के ऊपर चल रहे हैं। नाउ अब हम जाते हैं नेक्स्ट जो टास्क नंबर 3 है, उसकी मैं असाइनमेंट शो कर लूं। जी फवाद साहब, आपका कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो काइंडली क्वेश्चन आप फ्लोट कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैक्सिमम और मिनिमम 3 आइडियाज लिखने हैं? नहीं, आप कितने भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने वो क्या नाम है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है ना, तो आप जितने भी आइडियाज लिख सकें। लेट्स से आपको 10 आइडियाज आते हैं ना, 10 आइडियाज भी लिख सकते हैं, यू आर टोटली फ्री। मिनिमम कितने और लिख अगर सकते हैं आप एक आइडिया आता है तो आप एक आइडिया लिखते हैं। अगर आप कहते हैं यार मुझे 2-3 आइडियाज नहीं आ रहे, नो प्रॉब्लम। जी ठीक जी जी। ठीक। तो इस स्टेज के अंदर, इस टास्क के अंदर हमने सिर्फ आइडियाज पर यानी बात करनी है। नाउ कमिंग टू टास्क नंबर 3। एक मिनट, शो हो रहा है आपको टास्क नंबर 3? एक मिनट, अभी नहीं शो। जी टास्क शो हो रहा है? जी सर, हो रहा है। जी जी मैडम, अब ये जो टास्क नंबर 3 है ये आपकी टास्क नंबर 2 पे बेस करता है। टास्क 2 के अंदर हमने जो आइडियाज हैं उनको एक मिनट ये एडमिट कर लूं मैं। जी टास्क नंबर 2 के अंदर हमारे पास आइडियाज आ गए, हमारे बर्ड इन हैंड से हमें आइडियाज मिल गए। अब टास्क नंबर 3 के अंदर ये स्टेप है कि हमने एक वक्त में, तो जाहिर है कि हम कई आइडियाज को तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, उसको लेकर एक्शन तो नहीं ले सकते कि हम 2-3 आइडियाज एक मरतबा हम स्टार्ट कर लें। तो उनमें से हमने एक आइडिया को सिलेक्ट करना है फॉर एक्शन। तो यहां पर आप देखें कि सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है मेंशन आइडिया सिलेक्टेड फॉर एक्शन। तो लेट्स से अगर आपने एक आइडिया है उसी को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या आपने 2-3 आइडियाज, लेट्स से, या 10 आइडियाज आपने उसमें से क्रिएट किए, तो उसमें से एक आइडिया को आपने सिलेक्ट करना है फॉर एक्शन। और नीचे मैंने रखा है कि रीजन फॉर सिलेक्शन, कि आपने इस आइडिया को क्यों सिलेक्ट किया। ठीक है,
यानी यहाँ पर आपका बिजनेस माइंडसेट जो है ना वो सामने आ रहा है कि आप एक आइडिया को क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं बाकियों के ऊपर। तो जिस तरह मिसाल तो मैंने ऊपर मेंशन किया है कि लेट से आप एक आइडिया को दूसरे पर तरजीह इस तरह से भी दे सकते हैं कि वो आपका पैशन से रिलेट करता है, लेट से आपकी हॉबी से रिलेट करता है, तो ये भी हो सकता है। दूसरी बात ये है कि वो आइडिया आपके लिए अफोर्डेबल लॉस है, बाकियों के निस्बत उसमें कम रिस्क है आपके लिए, या आप ये समझते हैं कि वो आपके लिए इजी टू एग्जीक्यूट है। ये मैंने कुछ रीजंस आपके लिए ऊपर लिखे हैं, ठीक है। लेकिन एक आइडिया आपने उनमें से सिलेक्ट करना है जिसको आपने एग्जीक्यूट करना है, जिस पर आपने स्टार्ट लेना है, ठीक है। और ये आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ये क्लियर हो गया है मैडम? ये मैं फिर नेक्स्ट इस जी टास्क सर। के नेक्स्ट उसकी तरफ जाऊं कि यानी आपने जो टास्क नंबर 2 के जो आइडियाज आपने क्रिएट किए थे या आइडेंटिफाई किए थे, उनमें से एक आइडिया पर आपने फोकस हो जाना है, वो यहाँ पर मेंशन कर लेना है। साथ थोड़ा बहुत ये भी लिख लें कि आपने क्यों सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो वो एक यानी वो रीजन भी हमारे सामने नजर आ जाएगा कि आपका जो बिजनेस माइंडसेट है, यानी आप अब कैसे सोच रहे हैं, आप अपॉर्चुनिटीज को कैसे जो है एवेल्युएट कर रहे हैं, आप एक अपॉर्चुनिटी को दूसरी अपॉर्चुनिटीज के ऊपर कैसे तरजीह दे रहे हैं। तो थोड़ा सा वो चीज भी हमारे सामने आना शुरू हो जाएगी। देन अब आपने उस आइडिया के ऊपर एक्शन लेना है। उस पर कोई ना बिजनेस प्लानिंग की जरूरत है, ना कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जरूरत है, बड़ी चीजों की सोचने की और मार्केट रिसर्च की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है एक्चुअली डू समथिंग, नॉट एनालाइज, रिसर्च और गेट मोर इंफॉर्मेशन। ये काम नहीं करने आपने। डायरेक्ट यहाँ पर ये जो दरमियान वाला जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, इसके अंदर आपने ये लिखना है कि आपने एक्शन कैसे लिया, यानी एक्शन स्टार्ट कैसे किया। तो एक्शन मींस इंटरेक्शन, कि आपने लोगों से जाहिर है कि बात करेंगे अपने आइडिया के हवाले से। आप कुछ आपको कस्टमर्स नजर आएंगे, उनसे उस तरह बात करेंगे, कुछ को आप पार्टनर बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ आपको सप्लायर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, लोगों से मशवरा करेंगे, उसके आइडिया को शेयर करेंगे। तो वो आपने यहाँ पर वो चीज़ लिखनी है कि आपने उस आइडिया के ऊपर एक्शन कैसे लिया, स्टार्ट कैसे किया। तो वो आप 2 लाइनें भी लिख सकते हैं और 2 पेजेस भी लिख सकते हैं, वो टोटली आप पर है, टोटली आप उसके अंदर इंडिपेंडेंट हैं कि उसके बारे में आप कैसे लिखते हैं। लेकिन ये चीजें आपने उस वक्त लिखनी है जब आपने चीजों को एग्जीक्यूट करना है। ये ना हो कि आप सिर्फ इस असाइनमेंट तक महदूद रह जाएं और आप एग्जीक्यूशन की तरफ ना जाएं। तो हमने इन टास्क को बहुत छोटा रखा हुआ है, यानी एक आपने रिसोर्सेज को एक्सप्लोर किया, वहां से आपके पास आइडियाज आ गए। टास्क नंबर 3 में उन आइडियाज में से एक आइडिया को लेकर आपने एक कस्टमर को ले लें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपने 10 लोगों से बात करनी है, एक बंदे को लेकर उससे इंटरेक्शन स्टार्ट करें, उनसे बातचीत करें और देखें क्या होता है, चीजें किस तरफ डेवलप होती हैं, ठीक है। और क्या नाम है, आपकी चीजें कैसे प्रोग्रेस करती है। अच्छा, ये टास्क नंबर 3 के अंदर अब हमने जो मेन चीज है, जो इस टास्क का फोकस है, वो ये है कि आपने कुछ कमिटमेंट्स विन करनी है। आपने कुछ लोगों को उसके साथ, आपने उनके साथ इंटरेक्शन करके उनसे प्री कमिटमेंट्स हासिल करनी है कि ओके हाँ यार आप ये शुरू करो, जबरदस्त, वंडरफुल, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड आई एम विद यू। अगर आप ये प्रोडक्ट लेकर आते हो, आई विल टेक इट। या अगर आप लेट से आपके पास वो प्रोडक्ट आ गई है या प्रोटोटाइप है या आइडिया है, गो एंड सेल इट। ट्राई टू विन सम कमिटमेंट्स फ्रॉम पीपल, जो आपके लेट से पार्टनर्स, पार्टनरशिप की कमिटमेंट मिल जाए आपको। कस्टमर आपको कहता है कि ठीक है आई एम योर कस्टमर, या आपको कहीं से रॉ मटेरियल मिल जाता है, या आपके कोई सप्लायर आ जाते हैं, या कोई एक बंदा कहता है यार मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपके साथ थोड़ा बहुत मैं आपके बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में मैं आपको काम हेल्प करूंगा। तो किसी किस्म का कोई फेवर, कोई प्री कमिटमेंट आपको जो मिलती है, तो वो आपने मिनिमम एक कमिटमेंट मिल जाए तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 कमिटमेंट्स आप उसमें मेंशन कर लें। अगर आपके पास ज्यादा कमिटमेंट्स आती हैं वो भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने इसको यानी फिल इस तरह करना है। बेसिकली ये कमिटमेंट्स आपने बाद में लिखनी होती हैं, पहले आपने थोड़ी इंटरेक्शन करें, लोगों से बातचीत करें, लोगों को एंगेज करें। जिस तरह हमारा जो लास्ट सेशन था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और वो हमने डिस्कस की कि मेकिंग द आस्क,
यानी आपके अंदर लोगों से आस करना, उससे बातचीत करके उनको एंगेज करना और अपने लिए फेवरेबल आउटकम्स जो हैं वो क्रिएट करना, या अपने लिए रास्ते बनाना, लोगों को एंगेज करना, अपने कस्टमर बनाना और उनसे उनको अपने पार्टनरशिप में लेकर आना, ठीक है, या उनसे अपने बिजनेस के लिए किसी किस्म की वैल्यू क्रिएट करना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। जब तक एक बिजनेसमैन एक अच्छा सेल पर्सन नहीं बन जाता, उसके अंदर वो सेलिंग की एक्सपर्टीज नहीं आ जाती, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तो इस पे फोकस ये है कि आपके अंदर वो आस्क की एबिलिटी पैदा होना शुरू हो, आप उसको प्रैक्टिस करना शुरू हो जाएं और लोगों से कमिटमेंट्स विन करें, ठीक है, उन पर कोई चीज सेल करें, उनको अपने साथ कोई उनकी पार्टनरशिप विन करें, ठीक है, उनकी जो है वो कंज्यूमरशिप आप विन करें, कोई चीज आप उसमें कमिटमेंट लें किसी हवाले से भी। तो इसमें अब लेट से आपने एक कस्टमर जो है वो विन किया, तो यहां पर हु से मुराद ये नहीं उस कस्टमर का नाम लिख लें, कौन कस्टमर था उसको मैंने, ठीक है, व्हाट यानी उनके साथ आपने क्या इंटरेक्शन की, ठीक है, व्हाट इंटरेक्शन यू हैड विद दोज पीपल, वो थोड़ी बहुत आप लिख सकते हैं कि मेरी ये बात हुई, और आपने उनके साथ क्या कमिटमेंट जो है वो विन की, उन्होंने आपको अपना मतलब ऐड दे दिया कि हाँ ठीक है काम करो, आपने अपने किसी फैमिली मेंबर के पास के उनसे कहा कि ये मैं प्रोडक्ट जो है ये सर्विस आपको दे रही हूँ या ये सर्विस आपको मैं दे रहा हूँ, और उनका वंडरफुल, ये तो मेरी ज़रूरत थी, और क्या नाम है, आपने कहा ठीक है मैं आपको ये हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और मार्केट के अंदर वो सर्विस जो है वो 10,000 रुपीज़ की है, लेकिन अंकल हम आपको जो है वो 4,000 5,000 में वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उनका ज़बरदस्त, ये लो यार मेरी तरफ से 5,000 एडवांस है, ठीक है। तो ये नेटवर्क से स्टार्ट करने का मकसद ये है कि आपको इस तरह के फेवर्स और इस तरह की कमिटमेंट्स मिलना, विन करना ज़रा आसान होता है। तो वो कमिटमेंट आपने फिर लिख लेनी है, और इसमें फिर आपने उसके अंदर कोई सरप्राइज फैक्टर है, यानी आप पहले ये चीज बिलीव नहीं करते थे कि यार ये मैं कर पाऊंगा, या आपको उसके अंदर एक यानी एक ऐसा बंदा मिल गया और उससे ऐसी कमिटमेंट आपको मिल गई है, ऐसी रिसोर्सेज तक एक्सेस हो गई जो आप बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे, आपकी प्लानिंग का वैसा नहीं थी, आपकी प्रिडिक्शन का वैसा नहीं थी, ठीक है। तो वो सरप्राइज फैक्टर जो है ना वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। तो क्योंकि ये रास्ता फुल ऑफ सरप्राइजेस है और सरप्राइजेस आर गुड, तो इसी तरह दूसरी कमिटमेंट भी आपने यहाँ पर लिखनी है जी। इस हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप मैडम या कोई भी पार्टिसिपेंट वो पूछ सकते हैं इस हवाले से। सर ये जो एग्जीक्यूशन है ये हमारी क्या प्रैक्टिकल होगी या जस्ट थ्योरेटिकली हमने इसको शो करना है? नहीं मैडम ये प्रैक्टिकल है, ये ओके प्रैक्टिकल है हाँ जी मैं जी। वही कह रही हूँ ना मतलब क्योंकि ये तो इसमें जब आपकी एक बिल्कुल छोटी सी मैंने एक प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट रखा है, छोटा सा। आप किसी भी अपनी चीज को लेकर, आपके पास आइडिया है उसको लेकर इंटरेक्शन स्टार्ट करें, आपके पास कोई प्रोडक्ट है उसको लेकर, कोई सर्विस है, कोई पेट है, किसी किस्म की कोई चीज भी है, ठीक है, उसको लेकर आपने उस आइडिया को एग्जीक्यूट करना है, लोगों पे सेल करना है। तो ये एक मतलब एक कस्टमर आपने विन करना है, दो कस्टमर्स आपने विन करने हैं, उन पर वो चीज सेल करने की कोशिश करनी है, उसको सेल करना है। तो ये उस पे बेस करती है, दिस इज नॉट थ्योरेटिकल, ये तो हमने इसका बूट कैंप का नाम ही रखा हुआ है एग्जीक्यूशन ड्राइव, कि आपने चीजों को एग्जीक्यूट करना है। लेकिन वो जो आपके लिए एग्जीक्यूशन है वो मैंने स्टेप में कर दी है, वो आपके लिए आसान करने की कोशिश की है, कि टास्क 1 के अंदर कोशिश की है कि आप अपने सिर्फ रिसोर्सेज पर फोकस करें, उनको एक्सप्लोर कर लें। रिसोर्सेज के बाद सेकंड स्टेप की उनसे आप आइडियाज क्रिएट करें, ठीक है। तो ये मतलब आप अब वो उस एग्जीक्यूशन के अंदर जा रहे हैं। फिर आइडियाज में से कोई एक आइडिया को सिलेक्ट करके अब उसको एग्जीक्यूट करें, उसको भी मैंने काफी सारा चंक्स में ले गया हूँ कि आपने आइडिया क्यों सिलेक्ट किया, रीजन ऑफ सिलेक्शन, फिर इंटरेक्शन कैसे स्टार्ट की, और फिर उसमें कमिटमेंट्स आपने कैसे विन की। तो ये कोशिश ये की जा रही है कि आपको यानी यहाँ पर हमारा ये मकसद नहीं है कि हम सबको बिजनेसमैन बना दें, एंटरप्रेन्योर बना दें, लेकिन जिस तरह लेट्स से हम दुकान के ऊपर जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, तो ऐसा नहीं होता कि वो पूरा का पूरा वो कपड़े का थान खोल के बता देता है, वो शुरू में आपको कपड़े का थोड़ा सा हिस्सा दे देता है, ठीक है, या कैटलॉग खोल देगा, वो दिखा देगा। तो ये वो थोड़ा सा हिस्सा है कि आप थोड़ा सा इसको एक्सपीरियंस कर लें, आपको थोड़ा सा इसका टेस्ट आ जाए कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है।
बाकी तो इसके बाद फिर हमने जो अपना जो नेक्स्ट बूट कैंप है वो हमारा इसी पर है कि हमने वो फोकस्ड है आपकी उसी एग्जीक्यूशन के ऊपर, कि आपने ये जो थोड़ी सी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की है, थोड़ा सा उसको आपने आगे लेके जाना है, रोजाना की रोजाना थोड़ा थोड़ा करना है आपने, ठीक है। और उसमें जो आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो इश्यूज आ रहे हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट बूट कैंप है वो हमने उस पर वो है मेंटोरिंग का, 1-to-1 सेशंस का आपके साथ, यानी आपको अपने आइडियाज के हवाले से, अपने एक्शंस के अंदर कोई आपको इश्यूज आ रहे हैं, जो भी आ रहा है उस पर हमने फिर आपको जो है जनरल सेशन भी हमारी कोशिश है, और कोशिश करेंगे कि 1-to-1 सेशंस भी हो जाए, ताकि जितना हमारी एक इंटरेक्शन से हेल्प हो सकती है, और उनके लिए, आपके लिए, या जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए, जो जो लोग इसमें यानी काम कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो उन्होंने इन टास्क को परफॉर्म किया है, उनके लिए मेंटोरिंग सेशन, मेंटोरिंग बूट कैंप है जो नेक्स्ट वन है, ताकि थोड़ा सा आपको यानी वो उस रास्ते पर पड़ जाए और आपके लिए थोड़ी सी चीजें एग्जीक्यूशन और एक्शन लेना ये आसान हो जाए। जी, इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज फ्लोट दैट क्वेरी और क्वेश्चन, ताकि ये टास्क के हवाले से। इमरान भाई, जी वालेकुम सलाम। इमरान भाई ये जिस तरह आप बता रहे हैं ना कि ये कमिटमेंट्स मतलब जेन्युइनली हमने लेनी है, और जी जी मतलब ये फेक नहीं है ना, तो उसमें हमारे पास ये 2 दिन अभी थर्सडे और फ्राइडे, वो सैटरडे जी को जी हमने सबमिट करवाने हैं टास्क। तो आप जी क्या जी समझते हैं कि इस दौरान हम मतलब ये वर्कआउट कर पाएंगे कि हम लोगों से ये आपने इंटरेक्ट स्ट्रगल करके करनी और है ना। इंगेज हो? अच्छा ये अच्छा। बेसिकली ये है कि स्ट्रक्चर्ड, अगर आप कहते हैं कि सर आप इसको थोड़ा लेट कर दें, मैं लेट कर दूंगा, कोई अच्छा। मसला नहीं है। वो अगला जो बूट और कैंप है वो इसी पर है, इसी पर है कि आपको थोड़ा और टाइम मिल जाए। वो बूट कैंप जो हमारा ठीक। होगा उसके अंदर इसी चीज पे फोकस है कि आपको जो उसमें उस एग्जीक्यूशन में कोई इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमने उनको एड्रेस करना है, 1-to-1 भी करना है, ठीक है। और एक जनरल सेशन के अंदर भी हम रख लेंगे, जो सेशन होगा जिस पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या इश्यूज आ रहे हैं, और उसके अंदर क्या नाम है, उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल यानी फेक नहीं बाकी है, ये पार्टिसिपेंट्स भी। रियल आपने अपने आइडियाज को अच्छा। एग्जीक्यूट करना है, लेकिन स्मॉल लेवल ठीक है के सर। ऊपर। एक एक कस्टमर को ले लें, रोजाना एक बंदे से बात कर लें, ठीक है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करें चीज को, तब आपको यानी इस पूरी ट्रेनिंग का फायदा तब होगा, जब तक आप एग्जीक्यूशन के अंदर नहीं जाएंगे, तो वो जो आपकी थ्योरी है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता वो आपके माइंड में से चली खत्म हो जाएगी, क्योंकि माहौल जो है वो दूसरा है, माहौल जो है वो इसके मुखालिफ है। वो आहिस्ता आहिस्ता आपका ये जितना भी आपने जो चीजें एक माइंडसेट डेवलप किया है थ्रू दिस ट्रेनिंग, तो उसको उसको मतलब उसका इम्पैक्ट और उसका यानी जो फ्रूट है, जो बेनिफिट है, वो हासिल करने के लिए आपको एग्जीक्यूशन में जाना पड़ेगा। तब आपको इस दुनिया का पता चलेगा कि कितना अमेजिंग ये सफर है एंटरप्रेन्योरशिप का और बिजनेस का। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तिस्अतु आशार रिज़्क़ फी तिजारा, कि रिज़्क़ के 9 में से 10 में से 9 हिस्से अल्लाह ताला ने इस तिजारत के अंदर रखे हैं, कारोबार में रखे हैं। और बड़ी अफसोस है कि हम उससे दूर हो गए हैं ना। तो जॉब्स वो इशू नहीं है कि जॉब्स माइंडसेट ठीक है, लेकिन जी जी। पूरी कौम को एक जमूत के अंदर ले जाना और उनको इस वैल्यू क्रिएशन के अंदर ना लेके जाना, ये बहुत बड़ा हादसा हो गया है। और हमारे नौजवान में देखता हूँ कि वो डिग्रियां लेकर फारग बैठे हैं, परेशान है। तो ये है कि इस आवाज को और इस माइंडसेट को हमें यानी एक दावत की शक्ल में अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने यूथ के अंदर उनको देने की जरूरत है। और यानी और इस माइंडसेट को जो हमारा इंटरेक्शन हुई और माइंडसेट जो आप लोगों को थोड़ा डेवलप हुआ है, इसको सेव करने के लिए कि ये जाया ना हो जाए, आपको थोड़ा बहुत एग्जीक्यूशन में जाना पड़ेगा। तो मतलब मैं जिस तरह अपना एक छोटा सा मैंने अपना फार्मिंग का सेटअप रखा हुआ है, अपनी इस टीचिंग के साथ और अपनी इस एंटरप्रेन्योरशिप के पैशन के साथ, वो मुझे जिंदा रखे हुए है। और नए नए एक्सपीरियंसेस और जो मेरे एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको मैं नॉलेज में कन्वर्ट करता हूँ, वो शेयर करता हूँ, ठीक है। तो वो जब तक आप एग्जीक्यूशन के अंदर नहीं जाएंगे, जब तक आप एक एक्शन नहीं लेंगे, चीज़ों को सेल करना नहीं शुरू करेंगे, तो उस वक्त तक मतलब चीज़ें आपको उस तरह समझ सही तरह नहीं आएंगी। आपको सही एंटरप्रेन्योरशिप का जो
अंडरस्टैंडिंग उसकी रियलाइजेशन है वो नहीं होगी। और ये जो हमने इससे पहले जितने भी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट और उसके इफेक्चुएशन के प्रिंसिपल्स हैं, ये कितने पावरफुल प्रिंसिपल्स हैं, और ये कितना आपकी जो मतलब आपके अंदर जो आपकी जो एबिलिटीज हैं, आपके अंदर जो आपकी सलाहियतें हैं, उसको किस तरह अमेजिंगली आपको बाहर लेकर आते हैं, और उसके जरिए से आप कितने एक पावरफुल इंसान की शेप में आप सोसाइटी में आते हो। ठीक है, तो वो बगैर एक्शन और एग्जीक्यूशन के पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें मैंने कोशिश ही किया कि स्टेप वाइज छोटे छोटे टास्क करके, ताकि आप इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें कि ये एग्जीक्यूशन का प्रोसेस कैसे होता है, एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स कैसे बिजनेसेस को स्टार्ट करते हैं, और उनके यानी किस तरह उसको कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। जी मेरे ख्याल में लुकमान का क्वेश्चन था। लुकमान अगर आप क्वेश्चन करना चाहें तो। जी बिलाल, आपको क्लियर होगी ये बात सारी? जी इमरान भाई क्लियर है, बस एक थोड़ी सी बात विद योर परमिशन मैं करना चाहता जी हूँ जी कि जी ये कमिटमेंट्स में मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम कस्टमर्स जो होंगे जो हम सोच रहे हैं उनसे लें, बल्कि जो हमारे साथ पार्टनर्स हो जाएंगे उनसे भी ले सकते हैं जी जी। कमिटमेंट्स, या हमारे जो हाँ हेल्प आउट करते हैं हमारे साथ एक चीज़ को एक स्टार्टअप में, तो उसको जी भी जी। हम कमिटमेंट कह सकते हैं ना। हाँ, ये सारी कमिटमेंट्स हैं, ये सारी कस्टमर की कमिटमेंट्स, वो भी कमिटमेंट्स हैं, वो भी लाजमी है आपके लिए कि कस्टमर नहीं होगा तो आप कैसे बिजनेस चलेगा आपका। ठीक है, आपका बिजनेस आइडिया कैसे शेप होगा विदाउट कस्टमर। ठीक है, विदाउट लेट्स से पार्टनर्स हैं, वो पार्टनरशिप बिजनेस है तो वो भी ठीक है। आपके पास सप्लायर आते हैं, कोई आपके हेल्प करने वाले आते हैं, कहते हैं यार फीस बिल्ला मैप करते हैं, दोस्त है हमारा। ठीक है, ये सब कमिटमेंट्स आपने लेनी है। ठीक है, इसी के जरिए से आपके हवाले से लोगों का ट्रस्ट, उनको आपके बिजनेस के हवाले से नॉलेज, यानी ये सारी आपकी मार्केटिंग भी हो रही है, आपका बिजनेस आइडिया भी डेवलप हो रहा है। ठीक है, आपकी बिजनेस डेवलपमेंट भी उसके अंदर हो रही है। तो एक ही आपको स्किल चाहिए, एक ही चीज पे आपने फोकस करना है कि आपने चीजों को सेल करना है, आपने आस्क करने हैं, लोगों से इनको एंगेज करना है। ठीक है, तो ये क्या नाम है, आपके लिए तमाम किस्म की कमिटमेंट्स कमिटमेंट्स हैं वो आपके लिए, और उन क्रिएट स्मॉल इफेक्ट्स। ठीक है, और आपके साथ एक पार्टनर आ सर गया, उसकी कमिटमेंट आपको मिल गई। जी जी सर मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि हम सभी कोई इतने एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर तो नहीं है। अगर ये पहले और जी दूसरा जी टास्क हम आपको सैटरडे तक सबमिट कराएं, और जो थर्ड टास्क है जी जिसमें हमने प्रॉपर्ली इसको एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए आप हमें एक 1 वीक का टाइम दें, ताकि हम अपने आइडिया को प्रॉपर्ली जो है वो उसको मतलब प्लान कर सके, लोगों से इंटरेक्ट कर सके। क्योंकि 2 डेज मेरा ख्याल है बहुत कम है हम जैसे न्यू कमर्स के लिए, कि हम पहले आइडिया को सोच के फिर उसके ऊपर काम करें। तो फर्स्ट 2 टास्क अगर हम जी आपको सैटरडे तक सबमिट कराएं, और अगला जो टास्क है जो लास्ट वन आप अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये हम 1 वीक के अंदर आपको उसकी कुछ ना कुछ आउटपुट्स जो है वो दिखा सकें। तो ये मेरी एक सजेशन थी। जी बिल्कुल मैडम, कोई मसला नहीं है, हम टोटली फ्लेक्सिबल हैं इस चीज़ के अंदर। और आप बिल्कुल सैटरडे ले लें, वीक लेते हैं, वो भी है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट बूट कैम्प है वो इसी मेंटोरिंग पे रहेगा सारा का सारा। तो वो यानी उसके अंदर हमने इसको इस वजह से इस तरह रखा है। वैसे हमने कुछ और बूट कैंप से 2 और बूट कैंप डिज़ाइन किए हुए थे, लेकिन उनकी अभी ज़रूरत नहीं है, इस वजह से कि वो चीज़ें जिस तरह ग्रोथ के हवाले से या कमर्शलाइजेशन के हवाले से चीज़ें हैं, तो वो अभी तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम एक सफ़र शुरू कर दें, हम एक कदम पहला कदम उठा लें, हम चीज़ों को एग्जीक्यूट कर लें, हमारे कोई आइडिया शेप अप होना शुरू हो जाए, कुछ हमारी चीज़ें सेल होना शुरू हो जाएं, कुछ लोग हमें जानना शुरू कर दें कि इन्होंने बिजनेस शुरू किया, कोई पार्टनर्स आ जाएं, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, कोई हमारा लर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाए। तो बिल्कुल वो मैडम जिस तरह आप कहेंगे इंशाल्लाह, वो हम आपको मैं इंशाल्लाह उस तरह फैसिलिटेट कर लूंगा इंशाल्लाह। जी मैडम, आई होप कि आपका और क्वेरी इस वाले से कोई अगर है तो आप फ्लोट कर सकते हैं। नहीं सर, थैंक यू सो मच। बाकी लोगों से पूछ लीजिए, अगर उनकी कोई राय में और ठीक सजेशन है तो वो देना चाहते हैं। मेरी तो यही ठीक सजेशन थी। ठीक है मैडम। सोहेल अहमद जी, आपका क्वेश्चन है। जी सोहेल अहमद, मिस्टर सोहेल अहमद।
आप शायद कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है आपका इस हवाले से? जी लुकमान, आपने ये कोई सवाल पूछना चाह रहे थे? अच्छा जी, ऐसा करते हैं कि आज जो हमारा, आई होप के ये जो 3 टास्क अभी तक हमने जो डिस्कस किए हैं, आई होप के काफ़ी हद तक चीज़ें उस हवाले से क्लियर हो जाएंगी। हमारा जो इंशाल्लाह परसों का जो लाइव सेशन होगा उसके अंदर भी आप टास्क को डिस्कस कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है थोड़ा सा उसको हम ले लेते हैं, वो हमारा इफेक्चुएशन प्रोसेस के हवाले से है। तो एक मिनट में